प्यारे दोस्तों, एक हाफिज कुरान लड़की की मैयत को बिज्जू खोदकर उसके मैयत को क्यों खाते थे? अल्लाह का अजाब क्यों आया? मरने के बाद कब्र में बिज्जू उसे खाने लगे। कब्र का यह दर्दनाक अजाब देखकर वहां पर मौजूद लोग चीखने और चिल्लाने लगे। प्यारे दोस्तों, हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ आखिर तक जरूर रहिएगा। दोस्तों, इस हाफिज कुरान औरत का शौहर कहता है कि मैं दुबई में नौकरी पर था जब मेरी बीवी का फोन आया कि अम्मा मर गई हैं। मैं बहुत रोया, लेकिन बीवी ने वापस आने से मना कर दिया। कहने लगी, इतने पैसे लगाकर जेवर बेचकर गए हो, मैं खुद तदाफीन करवा दूंगी। और फिर मेरी बीवी ने तदाफीन करवा दी। 5 साल बाद जब मैं वापस अपने घर लौटा तो मेरा दिल गम से बोझल था। घर पर मेरी मां नहीं थी। मैं अम्मी की याद में दहाड़े मार मार कर रोया। यह बंगला नुमा घर मेरी बीवी ने बनवाया था। जैसे ही रात हुई तो अचानक रात को मुझे रोने की आवाजें आने लगी। मैं चौंक कर उठ गया और चलते चलते मैं उस घर के तहखाने तक पहुंच गया। यूं ही दरवाजा खुला तो आगे का मंजर देखकर मेरी चीखें निकल गई। जब मैं दुबई में काम पर था तो मेरी बीवी का फोन आया, अहमद अम्मा का इंतकाल हो गया है। ये वह अल्फाज थे जिन्होंने मेरे कदमों तले से जमीन निकाल दी थी। कितने लम्हे बेयकीनी के आलम में चुपचाप सुन रहा। फिर दोबारा से सायरा बोली, सुन रहे हो ना, अम्मा का इंतकाल हो गया है। बड़ी मुश्किल से मैं बोला, अम्मा का इंतकाल कैसे हो गया? अम्मी से मेरी बात हुई थी, वह बिल्कुल ठीक थी। सायरा बोलने लगी, बस रात को अचानक से उनकी सांसें रुक गई थीं। मैं अस्पताल लेकर गई, तब तक उनकी जान निकल गई। मैं तो खुद बड़े सदमे से गुजर रही हूं। मेरी आंखों के सामने ही अम्मा चली गई और मैं कुछ न कर सकी। मैंने पास के पड़ोस वालों से कह दिया है कि अहमद यहां नहीं है। आप ही लोग जल्द से जल्द तदफीन में मेरी मदद करें। यह सुनकर मैं चीख उठा और कहा कि मैं वापस आ रहा हूं। मेरे बिना अम्मा की तदफीन ना करना। मैं अम्मा का इकलौता बेटा हूं। यह हक सिर्फ मेरा है कि मैं उनकी तदफीन अपने हाथों से करूं। मगर सायरा ऐसी बातें ना करें। अम्मा को मैं इतनी देर नहीं रख सकती। वह बूढ़ी औरत है, उनकी मैयत खराब भी हो सकती है। अगर आप वापस आ भी जाएं तो तब तक अम्मा की तदफीन हो चुकी होगी। आप लाखों पैसा लगाकर वहां गए हैं और अब फिर वापस आने में लाखों रुपए लगेंगे। मैंने अपना जेवर सब कुछ बेचकर आपको भेजा है। वापस आओगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। हमारे बच्चे क्या खाएंगे? आप काम पर तवज्जो दें और अम्मा के ई साले सवाब के लिए वही कुछ पढ़ लें। आपके वापस आने से अम्मा तो वापस लौट कर नहीं आएंगी, लेकिन आपको बहुत बड़ा नुकसान जरूर होगा। सायरा एक लफ्जों में मुझे वापस आने से मना कर दिया। वह कह रही थी कि उसने पड़ोस वाले रहीम से कहकर सारा इंतजाम कर दिया है। उसने बस मुझे कुछ पैसे भेजने को कहा और मैंने उसी वक्त सायरा के अकाउंट में पैसे भिजवा दिए। अम्मी के मरने के बाद मेरे लिए काम करना मुश्किल हो चुका था। अम्मी के अचानक इंतकाल ने मुझे तोड़कर रख दिया। मुझे दुख इस बात का था कि मैं अम्मी का इकलौता बेटा था। अम्मी की तदफीन भी ना कर सका और अम्मी का आखिरी दीदार भी नसीब नहीं हुआ। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। नौकरी से वापस आकर अपने कमरे में आकर लेट गया तो अम्मी मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। मेरी मां का शफीक चेहरा मुझे बेचैन कर गया। अब्बा के इंतकाल के बाद अम्मा ने मां के साथ साथ बाप बनकर मुझे पाला था। सुबह से शाम तक लोगों के घरों में काम किया करती थी और फिर बाकी सारा वक्त मेरी पढ़ाई और घर पर तवज्जो देती थी। मैं सिर्फ 14 साल का था जब अब्बा इस दुनिया से चले गए थे। उसी वक्त से मेरी मां ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैंने कई बार अम्मा से कहा कि मैं पढ़ाई छोड़कर किसी दुकान पर काम करने के लिए लग जाता हूं, कोई भी मजदूरी कर लेता हूं, लेकिन अम्मी ना मानी। अम्मी का एक ही ख्वाब था कि मैं अच्छा पढ़ूं और अपना मुस्तकबिल बेहतर करूं। अम्मी मुझे किसी मेहनत मशक्कत में डालकर पढ़ाई से दूर नहीं करना चाहती थी और इसके लिए अम्मी ने खुद को दिन रात की भट्टी में झोंक दिया था। शदीद बुखार की हालत में भी वह मुस्कुराते हुए मुझे स्कूल भेजकर खुद काम पर चली जाती थी और मेरे सामने कभी अपनी तकलीफ का इजहार नहीं किया था। लेकिन अपनी मां की शक्ल देखकर मुझे पता चल जाता था कि मेरी मां बीमार है। मेरी अम्मी ने ऐसे ही दिन रात मेहनत मजदूरी करके मुझे कॉलेज में पहुंचा दिया। कॉलेज के दिनों में भी मैंने नौकरी की बात की कि अम्मी अब तो आप आराम करें, आप बीमार रहने लगी हैं। मैं कोई नौकरी कर लेता हूं तो अम्मी ने साफ मना कर दिया। कहने लगी, बस तू पढ़ाई कर और मैं कुछ नहीं चाहती, मेरी यही ख्वाहिश पूरी कर दो।
यही मेरा ख्वाब है कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा इंसान हो और बड़े ओहदे पर बैठा हो। मैंने अम्मी से कहा, मैं जवान हूं, साथ नौकरी भी कर सकता हूं और पढ़ाई भी। लेकिन अम्मी कहने लगी कि मैं चाहती हूं तुझे अच्छे स्कॉलरशिप मिले, तू अच्छे नंबरों से पास हो। तेरे अब्बू का भी यही ख्वाब था कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर काबिल इंसान बने। तेरे अब्बू ने सारी जिंदगी इस बात का दुख किया कि उन्होंने तालीम हासिल क्यों नहीं की थी, और मैं चाहती हूं कि तुझे कभी यह दुख ना देखना पड़े। मैंने अम्मी की इस बात को पल्ले से बांध लिया और खूब मेहनत करने लगा। अच्छे नंबरों से कॉलेज पास किया तो यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई। मैंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की और साथ साथ नौकरी भी शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता नौकरी अच्छी होती गई और मुझे अच्छी खासी तनख्वाह मिलने लगी। इस तरह घर के हालात बदलने लगे और अम्मी भी घर में आराम करने लगी। फिर मैंने अम्मी को घर में मुलाजिम भी रखवा दी। अम्मी तो मुझे मना करती रही कि घर में मुलाजिम की क्या जरूरत है, हम दो ही तो लोग हैं। लेकिन मैं चाहता था कि मेरी माँ ने सारी जिंदगी जितनी मेहनत की है अब उतना ही आराम करें। अम्मी के चेहरे पर मुझे कामयाबी देखकर जो खुशी, मैं अपनी माँ को हंसता मुस्कुराता देखना चाहता था। अम्मा वह औरत थी जिसने अपनी जवानी के दिन मुझ पर कुर्बान कर दिए थे। वह दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मेरी खातिर शादी नहीं की और तन्हा मेहनत मजदूरी करके मुझे इस मुकाम तक पहुंचा दिया। फिर उन्हीं दिनों मेरी जिंदगी में सायरा आई। हम दोनों एक ही दफ्तर में जॉब कर रहे थे। मैंने अम्मा से सायरा से शादी के लिए कहा। अम्मा कहने लगी, मैं तो खुद चाहती हूं तेरी जिंदगी में खुशियां आए, तेरा घर बस जाए। मैं भी तेरे सर पर सजा सहरा देखना चाहती हूं। अम्मा फौरन ही रिश्ते के लिए चली गई। मेरा और सायरा की शादी हो गई। मेरी बीवी बनकर हमारे घर में आ गई और फिर मुझे लगा जैसे सब कुछ मुकम्मल हो गया है। लेकिन यह मेरी गलतफहमी थी। शादी के कुछ दिनों बाद मेरे और सायरा के झगड़े शुरू हो गए। वह छोटी छोटी बातों पर लड़ती झगड़ी थी। मैं दफ्तर से आकर कुछ वक्त अपनी माँ के साथ गुजारता तो यह बात उससे बर्दाश्त नहीं होती। मेरी माँ कभी मुझे अपने पास बुलाकर अपनी कोई जरूरत बयान करती तो इस पर भी सायरा झगड़ना शुरू कर देती। वह हमेशा यही कहती थी कि आपकी माँ मुझे सुकून से 2 घड़ी आपके पास बैठने भी नहीं देती, जबकि मेरी माँ मुझे बहुत कम ही बुलाया करती थी। मैं खुद ही अपनी माँ के पास जाकर बैठता था क्योंकि वह तन्हा थी। उनका मेरे सिवा कोई भी इस दुनिया में नहीं था। तो अम्मा को मेरे साथ की जरूरत थी। सारी जिंदगी मेरी अम्मा ने मेरे पीछे कुर्बान की थी। एक दिन सायरा से झगड़ा इतना बड़ा हुआ कि अम्मा कमरे में आ गई। कहने लगी, क्या बात है बेटे, क्यों बहू के साथ झगड़ा कर रहे हो? यह सुनकर सायरा कहने लगी कि यह आपकी सिखाई हुई बातें हैं जो शौहर हर बात पर मुझसे झगड़ा करता है। आप जो इन्हें लेकर बैठ जाती हैं और फिर इनके कान भरती हैं, इसी के बदले में यह सब कुछ होता है। मैंने जब सायरा के मुंह से यह बात सुनी तो जोरदार तमाचा उसके मुंह पर मार दिया। वह मेरी मां से जिस लहजे में बात कर रही थी, मेरे लिए यह बर्दाश्त के बाहर था। मेरी इस हरकत पर अम्मा ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीवी पर हाथ उठाने की? मैंने तुम्हारी यह तरबियत तो नहीं की थी। अम्मा से मैंने पहली बार थप्पड़ खाया था, इसीलिए मैं अम्मा की तरफ देखने लगा और फिर घर से बाहर निकल गया। सारा दिन सड़कों पर घूमता रहा। आंखों में आंसू थे और दिल गम से भरा हुआ था। मेरी बीवी ने मेरी मां से जो बदतमीजी की थी वह लफ्ज मेरे कानों में गूंज रहे थे। मुझे सायरा पर इस कदर गुस्सा था कि मेरा घर वापस जाने को दिल नहीं चाह रहा था। आधी रात को वापस घर लौटा तो घर में दाखिल होते ही मेरी नजर अम्मा पर पड़ी। अम्मा मेरे इंतजार में जाग रही थी। मुझे देखते ही अम्मा ने मुझे अपने पास बुलाकर बिठाया और कहने लगी, बहू अभी नादान है, तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए, उसका ख्याल रखा करो। अम्मा ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, चलो जाओ जाकर सायरा से माफी मांग लो। उसने चाहे जो भी गलती की हो, लेकिन तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैंने अम्मा से कहा कि वह आपके साथ बदतमीजी कर रही थी। अम्मा कहने लगी, कोई बात नहीं, अभी नई नई हमारे घर आई हैं, कुछ दिनों बाद वह खुद ही संभल जाएगी। अम्मा के कहने पर मैंने कमरे में जाकर सायरा से माफी मांग ली तो उसने मुझे माफ कर दिया और फिर उस दिन के बाद से उसने मुझसे कोई झगड़ा नहीं किया, बल्कि उसका रवैया बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा दिल भी सुकून से भर गया था। मैं यही तो चाहता था कि मेरी माँ और बीवी एक ही घर में एक साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारे। फिर अगले महीने मुझे पता चला कि सायरा माँ बनने वाली है, तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही। लेकिन इस खबर के साथ
सायरा एक नया दबाव डालना शुरू कर दिया। उसने इसरार करना शुरू कर दिया कि इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, तुम परदेश की नौकरी करो, ज्यादा पैसा कमाओगे तो हम अच्छा घर बना लेंगे, फिर तुम वापस आ जाना, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। मैं हैरान हुआ क्योंकि नौकरी तो मेरी यहां पर भी काफी अच्छी थी, मगर वह बार बार यही कहती कि इतने पैसों में गुजारा मुमकिन नहीं है, हमें अच्छा घर बनाना चाहिए और बच्चों के मुस्तकबिल का सोचना होगा। बढ़ती महंगाई में बच्चों की पढ़ाई कैसे होंगी? अभी तो हम 2 लोग हैं, लेकिन आगे हमारी फैमिली बढ़ेगी तो घर के खर्चे बढ़ जाएंगे। मैं परदेश की जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था। लेकिन फिर एक दिन वह रोते हुए कहने लगी, आप मुझे सुकून की जिंदगी देना ही नहीं चाहते, वरना मेरे कहने पर परदेश चले जाते। मेरे लिए भी आपके बिना रहना मुश्किल है, लेकिन यह हमारे मुस्तकबिल का सवाल है। उसके आंसू देखकर मैं पिघल गया था। मैंने अम्मा से बात की तो अम्मा का रंग पीला पड़ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मेरे बुढ़ापे के दिन हैं, कब आंख बंद हो जाए, कुछ पता नहीं, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ ही रहो। यह बात सायरा के कानों में पड़ गई। वह अम्मा से कहने लगी, आप क्यों अपने बेटे के मुस्तकबिल में रुकावट बन रही है? आपने क्या इसीलिए सारी जिंदगी अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया था, ताकि तरक्की करने के वक्त आप अपनी कुर्बानियां याद दिलाएं, उसे आप अपनी गोद में बिठा लें? अम्मी बोली, अगर तुम्हारा मुस्तकबिल प्रदेश में है तो तुम चले जाओ। और फिर अम्मी ने मुझे दोबारा ना रोका। मेरी सायरा से इस बात पर भी बहस हुई, लेकिन वह बिल्कुल खामोश बैठी रही। उसने आगे से कोई जवाब नहीं दिया और मैं अपना वीजा पासपोर्ट बनवाकर 2 महीने बाद प्रदेश के लिए रवाना हो गया। मेरी दुबई में नौकरी वाकई बहुत अच्छी थी और तनख्वाह भी इंडिया के 5 गुना ज्यादा थी, लेकिन मैं तो उन बच्चों में से था जो माँ के हाथ की सूखी रोटी खाकर भी खुश हो जाते हैं। मैं जब भी घर फोन करता तो अम्मी से जरूर इस बात का जिक्र करता कि मुझे उनके हाथ के खाने बहुत याद आते हैं। अम्मी भी मुझे बहुत याद करती। जब भी मैं फोन करता तो वह रोने लग जाती। फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि मेरी अम्मा से बात कम होने लगी। मैं जब भी फोन करता तो सायरा बताती कि अम्मी आराम कर रही है, वह सोई हुई है। मैं हैरान होता कि अम्मी इतना ज्यादा सोने क्यों लग गई है। एक दिन मैंने सायरा से कहा तो कहने लगी कि अम्मी की उम्र काफी हो गई है और अक्सर बीमार रहती हैं तो दवाई लेकर सो जाती हैं। आपकी कॉल आती है तो मैं उन्हें बार बार परेशान नहीं करती। फिर एक दिन घर से फोन आया कि मैं एक बेटी का बाप बन गया हूं। मैं बहुत खुश था, लेकिन 5 साल से पहले वापस लौटना मुमकिन नहीं था। मेरी बीवी बहुत खुश थी कि उसने काफी पैसा जमा कर लिया है और जल्द वह अपना बड़ा घर बना लेगी, तो मुझे और ज्यादा परदेश की जिंदगी नहीं गुजरेगा। मैं भी इसी उम्मीद पर परदेश काट रहा था। मैं बहुत खुश बैठा था कि 2 साल काम करके और वापस घर लौट जाऊंगा। अभी मैं यही सोच ही रहा था कि सायरा का फिर से फोन आ गया। उसने सीधा मुझे मेरी मां के इंतकाल की खबर सुना दी और यह खबर मेरे लिए कयामत से कम नहीं थी। मैं अपनी मां के जनाजे को कंधा देना चाहता था, लेकिन इस फर्ज से भी महरूम हो गया, क्योंकि अभी मेरे पास वापस जाने में 2 साल बाकी था। अम्मी के मरने के बाद मैं हर दिन अम्मी के लिए दुआएं करता और अम्मी से माफी मांगता कि आखिरी वक्त पर मैं उनके साथ ना रह सका। यह गम मुझे अंदर ही अंदर खाए जाता था। फिर 1-2 साल गुजरा तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और हमेशा के लिए वापस हिंदुस्तान लौट आया, क्योंकि मेरी बीवी घर बना चुकी थी। उसने एक बड़े से इलाके में प्लॉट खरीदकर घर तामीर किया था। कुछ पैसे जमा भी कर लिए थे, इसीलिए अब मैं इंडिया में ही नौकरी करना चाहता था। वैसे भी अम्मी के जाने के बाद सायरा और मेरी बेटी अकेली थी और मुझे उनकी बहुत फिक्र सताती थी। मैं वापस लौटा तो घर की दहलीज के अंदर कदम रखते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आज मेरी मां मुझे इंतजार करते नहीं दिखाई दी थी। आज वह आंखें मेरे रास्ते पर बिछी हुई नहीं थी, जो मेरे देर तक आने के बावजूद भी जागा करती थी। मेरे दिल में ऐसा गम उठा कि मैं वहीं दरवाजे के पास ही जोर जोर जार से रोने लगा। मेरी हालत देखकर सायरा ने मुझे संभाला, अंदर लाए और कहने लगी, क्यों परेशान होते हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी अम्मी नेक औरत थी, वह उस जहान में बहुत खुश होंगी और एक दिन हमें भी अम्मी के पास चले जाना है। सायरा की यह बातें सुनकर मुझे कुछ हौसला आया। मैंने सायरा से कहा, मैं पुराने घर जाना चाहता हूं, मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है। अम्मा का इंतकाल पुराने घर में ही हुआ था। सायरा माँ के इंतकाल के बाद नए घर में शिफ्ट हुई थी। सायरा कहने लगी कि वह पुराना घर तो मैंने बेच दिया है। यह सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने गुस्से में कहा, यह तुमने क्या किया? वह मेरी माँ का घर था,
मेरा बचपन उसी घर में गुजरा था। तुमने मुझसे पूछे बिना घर क्यों बेचा? सायरा उस घर को बेच दिया। आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप परदेश में परेशान होते। मुझे सायरा की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन खैर अब जो कुछ होना था वह हो चुका था। सायरा से कहा कि मुझे अम्मी की कब्र बताओ, मैं अम्मा की कब्र पर जाना चाहता हूं। तो वह कहने लगी, चले मैं आपको लेकर चलती हूं।